मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। संदेश काम कर गया राम का, और लक्ष्मण का आवेश भी काम कर गया। इस जीवन में आवेश की अपनी भूमिका है, और शुरू होता है ऑपरेशन सीता। राम के संदेश के बाद सुग्रीव एकदम सक्रिय हो जाते हैं और सारे वानरों को, अपनी सारी सेना को संदेश प्रेषित करते हैं और इकट्ठा होने का संदेश भेजते हैं वानरों को। कर्नाटक के वर्तमान मैसूर और हसन जिलों में और उसके आसपास के जंगलों में फैले वानर समूह किष्किंधा में इकट्ठा होने लगते हैं। और जब सुग्रीव की सारी सेना इकट्ठी हो जाती है तो देखो मेरे राम कि सुग्रीव कितने विनम्र हैं। वो राम से आग्रह करते हैं कि मैंने सारी सेना इकट्ठी कर दी है और आज से ये सेना आपकी है। आप आगे के अभियान के लिए मुझे और अपनी इस सेना को आदेश दीजिए। राम सुग्रीव की सेना देखते हैं, उनका संगठन देखते हैं और अनुभव करके बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। क्या संतुष्टि किस बात की है कि सुग्रीव का संगठन बड़ा कुशल है। लेकिन राम सुग्रीव की सेना का नेतृत्व ग्रहण नहीं करते और राम ये कार्य लक्ष्मण को भी नहीं देते हैं। सुग्रीव से ही आग्रह करते हैं कि वो अपनी सेना को निर्देशित करें। ऐसा क्यों करते हैं राम? राम क्यों नहीं बनते हैं यहां सेनापति? क्योंकि राम को पता है आर्ट ऑफ लीडरशिप। आर्ट ऑफ लीडरशिप में यानी जो नेतृत्व की कला है उसमें पर बल को स्वबल नहीं बनाया जाता, अपने पराये का भेद बनाए रखा जाता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है मेरे राम, वो बहुत बोलता है। ध्यान रखना कि सामान्य व्यक्ति जो बोलता है वो करता नहीं और इसीलिए धोखा खाता है और दूसरे को धोखा दे देता है कि अपने पराये में क्या भेद। अपने पराये का भेद ही तो इस सृष्टि का नियम है। असमानता ही तो विकास का आधार है। पूरी सृष्टि में कोई एक दूसरे के समान नहीं होता। अगर होता तो सृष्टि का विकास ही रुक जाता। चूंकि मंत्री और चपरासी में अंतर है, आईएएस अधिकारी में और एक छोटे क्लर्क में अंतर है। इसीलिए तो व्यक्ति रात दिन मेहनत करके अपने को आईएएस बनाना चाहता है। लड़के लड़कियां हमारे देश आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं। गली मोहल्ले के किसी जगह से बीटेक या एमबीए करना और आईआईटी और आईआईएम का होना जमीन और नौवें आसमान का अंतर है। ये अंतर है और इसे महसूस करना ही होगा। असमानता ही जड़ है विकास और जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता वही तो भूल कर देता है। राम जानते हैं इस बात को कि सुग्रीव की सेना के वो सेनापति नहीं हो सकते। वो दूसरे के समर्पण पर
जब दूसरा समर्पण करता है तो व्यक्ति को स्वयं स्वामी नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति स्वामी केवल स्वयं का होता है, दूसरे का नहीं। भावना को यथार्थ और अधिकार मान लेना मानव की भूल है। परबल का उपयोग स्वहित में तभी हो सकता है जब नेतृत्व उसी का हो जिसका कि वो बल है। हाँ, ठीक है मेरे राम कि दूसरे के समर्पित होने पर भी उसे स्पेस देना, उसे मान देना, ये दक्ष कुशलता है। सुग्रीव जब बहुत आग्रह करते हैं तो राम सीतान्वेषण के बिंदुओं को स्पष्ट कर देते हैं, अभियान के लक्ष्य बना देते हैं। राम सुग्रीव को बताते हैं कि सर्वप्रथम तो ये पता करना आवश्यक है कि सीता जीवित हैं या नहीं। दूसरी बात राम बताते हैं कि खोज का बिंदु ये भी रखना है कि सीता को रावण कहां ले गया है, क्योंकि सीता को लंका ले जाते हुए रावण सीता को लंका ले गया है ये किसी ने नहीं देखा है। रावण चूंकि बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है, हो सकता है कि वो सीता को लंका न ले गया हो और किसी अन्य गुप्त स्थान पर ले गया हो, इसकी भी खोज करनी है। राम के इस दिशा बोध से सुग्रीव को सीतान्वेषण के लिए एक दिशा मिल जाती है और राम यही चाहते हैं कि प्राथमिक कार्य सुग्रीव करे, जिससे कि उनकी सेना में, किष्किंधा की सेना में, वानर सेना में आत्म गौरव का उत्साह संचारित हो सके। राम ने इतने ही समय में ये जान लिया है मेरे राम कि सुग्रीव रावण से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। राम जान गए हैं कि लंका पहुंच करके सुग्रीव लड़ नहीं पाएगा रावण से, ये काम तो उन्हें खुद ही करना है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर सुग्रीव का उत्साह बना रहे, उनकी सेना का उत्साह बना रहे, ऐसा न लगे कि राम ने आकर के सुग्रीव की सेना को टेक ओवर कर लिया है। इसलिए वो सुग्रीव को मान देते। राम एक स्ट्रेटेजी के आधार पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, केवल भावावेश में तैयारी नहीं कर रहे। इसलिए सुग्रीव को भी बहुत उत्साह बढ़ जाता है, बहुत उत्साह में तैयारी शुरू हो जाती है। सुग्रीव सीतान्वेषी दल तैयार करने लगता है। मानव है मेरे राम, चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो, राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छो, बहु प्रकार गिरि कानन है रही, बहु प्रकार गिरि कानन है रही, कौनि मिलई ताहि सब दे रही, बहु प्रकार गिरि कानन है रही, गिरि कानन है रही, गिरि कानन है रही। मानव है मेरे राम। राम से मोटिवेट होकर सुग्रीव में
सीतान्वेषण के लिए प्रबंधकीय ऊर्जा जाग जाती है। एक बात और भी है मेरे राम, कि प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है, आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को उसका अनुभव हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसे उसकी कोई शिक्षा या दीक्षा मिली हो। समय आने पर व्यक्ति के अंदर प्रबंधन की ऊर्जा स्वयं ही विकसित होने लगती है। सुग्रीव ने तो कभी कोई प्रबंधन का कार्य किया ही नहीं अपने जीवन, लेकिन यहां देखिए, सुग्रीव एक साथ 4 अन्वेषण दलों का गठन करते हैं, क्योंकि राम ने कहा है कि पता नहीं रावण किधर ले गया है सीता को। दक्षिण की ओर जाते देखा है, लेकिन बात हो रही है कर्नाटक में, और दक्षिण का समापन होता है तमिलनाडु, तो बड़ी दूरी है अभी। वहां पर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है रावण, और इसीलिए चारों दिशाओं में सुग्रीव भेज रहे हैं डेपुटेशंस। अन्वेषण दलों के गठन में एक खास बात है कि सुग्रीव का ध्यान अपने जो युद्धपति हैं सुग्रीव के, उनकी विशेषज्ञता और दक्षता पर भी केंद्रित है। यानी यहां पर सुग्रीव एचआर का भरपूर प्रयोग कर रहा है, और दक्षताओं को देखकर, स्किल्स को देख करके सुग्रीव दलों का गठन करते हैं, क्योंकि सुग्रीव नहीं चाहते हैं कि रावण को कोई अवसर मिले और उनका जो अन्वेषण है वो अधूरा रह जाए। इसलिए पूर्व की दिशा की ओर यूथपति विनत को डिप्यूट करते हैं सुग्रीव, पश्चिम की ओर सुषेण बड़े महत्वपूर्ण है। सुषेण तारा के पिता हैं, इसलिए सुषेण को संप्रेषित करते हैं सुग्रीव, और पश्चिम की सुग्रीव को संवाद कौशल का भी ज्ञान है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती है। वो विनत को प्रस्थान के लिए आदेश देते हैं, तो सुषेण से उनकी आयु और पारिवारिक स्थिति के कारण निवेदन करते हैं। उत्तर दिशा की ओर यूथपति शतबली को रवाना किया जाता है, और सीतान्वेषण के लिए दलों को रवाना जब किया जा रहा है, तो राम मौन होकर के सुग्रीव की कुशलता को बस देख रहे हैं। सुग्रीव की क्षमताएं अपनी प्रखरता पर है, उनके प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य निहित है। सुग्रीव ने सीख लिया है आसान काम को भी कठिन तरीके से करना। मेरे राम, जो आसान काम को कठिन तरीके से करता है वो सफलता की गारंटी देता है। मैं बार बार तुम्हें कहता हूं मेरे राम, ऐसे लोगों से बचना जो किसी भी काम को बड़े आसान तरीके से बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वहां से फूल आ जाएंगे, वहां से पत्ती आ जाएगी,
अरे 2 फीट की दूरी है, कोई भी जाकर के ले आएगा। कौन ले आएगा ये क्या पहले से तुमने तय किया है? और जब तुम चाहोगे तो लाने वाला क्या मौजूद होगा? क्या वो पहले से नियुक्त है? सीतान्वेषण के लिए रवाना कर रहे हैं सुग्रीव दलों को, और राम मौन होकर के सुग्रीव की कुशलता को देख रहे हैं। सुग्रीव की क्षमताएं अपनी प्रखरता पर हैं। राम एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सुग्रीव के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य निहित है। सुग्रीव की विशेषता राम ने देख ली है कि वो आसान काम को भी कठिन तरह से कर रहे हैं। यही सफलता की गारंटी है।